दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग आपके स्वास्थ्य को लेके कुछ डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली। और आज कुछ ऐसा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपके स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाएगा। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, वो लंबे टाइम से, जैसे शुगर है, डायबिटीज़ बेसिकली, और ये इससे बहुत लोग त्रस्त हैं, कैंसर है या प्लास्टिक एनीमिया है, थैलीसीमिया है, या अदर कोई घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी समस्याओं से आप ग्रस्त हैं, लंबे टाइम से दवाइयाँ खा खा के परेशान हो चुके हैं। तो आज मैं एक ऐसा रास्ता आपको बताने जा रहा हूँ जो बिना दवाइयों के आप ठीक हो सकते हैं दोस्तों। तो मेरा वीडियो ये लास्ट तक ज़रूर देखें अगर आपको ठीक होना है तो दोस्तों। इसके लिए मेडिसिन्स बेसिकली कोई खाने की गोली या इंजेक्शन ही नहीं होते। मेडिसिन वो होती है जो आपको आराम पहुंचाए और आपको बीमारी से रिकवर करे। इसमें आपका फूड भी हो सकता है, आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, वेजिटेबल्स भी है। तो क्या चीज़ें लेनी चाहिए आपको जिससे आप अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकें, आपका जो बीमारी बढ़ती जा रही है वो उससे आप क्योर पा सकें। इसके लिए मैं बेसिकली 4 पॉइंट्स के बारे में मुख्यतः बात करूँगा, यानी कि 4 मेडिसिन्स। और सबसे पहली मेडिसिन है टाइम। बेसिकली अपने खान-पान का टाइम ठीक कीजिए, सोने का टाइम ठीक कीजिए, क्योंकि हमारा जो सर्केडियन क्लॉक है वो बेसिकली डिस्टर्ब कर रखा है आप लोगों ने। क्योंकि कोई भी रात के 10 बजे, 11 बजे खाने लगते हैं। क्या अब से पहले पुराने ज़माने में लोग क्या रात के 11-12 बजे खाना पसंद करते थे? आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि सभी लोग सूरज छिपने से पहले-पहले अपना भोजन कर लेते थे। और अगर सूरज छिपने से पहले आप भोजन कर लेंगे, तो क्या होगा कि आपका जो अंगों को सोने के लिए टाइम मिलना चाहिए, वो प्रॉपर रिलीफ़ ले पाएँगे। और नींद अच्छी आपको भी आएगी, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होगा आपके अंगों में, और आप अच्छा रिलीफ़ फ़ील करेंगे। और धीरे-धीरे आपकी बॉडी अपने आप ही ऑटोमैटिकली रिपेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। जो भी दिक्कतें, आपके सेल्स डैमेज हो रही हैं या कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं, तो वो सही होनी शुरू हो जाएंगी, बशर्ते आप अपना खाना सही टाइम पे खाएं। सही टाइम कौन सा रहेगा? सुबह उठने के बाद जो ब्रेकफास्ट लेते हैं आप, ब्रेकफास्ट की जगह आप थोड़ा सा चेंज कीजिए। ब्रेकफास्ट में 8 बजे से 12 बजे के बीच आपकी बॉडी का जितना भी वजन है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसका जितने ग्राम आया उतने फ्रूट्स, वो कौन से फ्रूट आप खाते हैं, सीजनल फ्रूट्स कोई भी ले सकते हैं, 3-4 तरीके के फ्रूट्स आप ले चूज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, टेस्ट आपका है। उस दोपहर तक 12 बजे तक सिर्फ वही लें। इसके बाद लंच जो करेंगे आप 1 से 2 बजे के बीच, तो लंच में आपको क्या खाना है? लंच में आपकी 2 प्लेट्स होंगी। 2 प्लेट्स में से 1 प्लेट आपकी सैलेड की, जिसमें हरी वेजिटेबल्स, मूली, गाजर, टमाटर, प्याज, जो भी आप लाइक करते हैं वो सब्जियां लें पहले। और वो कितना मात्रा में लें? जितना आपका वेट है उसको 5 से गुणा कर दीजिए। और जितने ग्राम आया, मान लीजिए सपोज करो आपका 70 किलो वेट है, 5 से गुणा कीजिए, 70 350, यानी कि 350 ग्राम आपको सलाद लेना है। उसके बाद दूसरी प्लेट में जो भी रोटी, दाल, चावल, सब्जी जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो लीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे बिल्कुल, और आपको इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप रात के खाने में, रात का खाना भी इसी तरीके से लें, 2 प्लेट लीजिए। पहले में आपका वही सलाद, सब्जियाँ लें, और फिर रोटी, दाल, सब्जी जो भी लें। इस तरीके की डाइट अगर आप अपने मेंटेन करेंगे, तो दोस्तों आप मैजिकली अफेक्ट विद इन 72 आवर, अपनी रिपोर्ट चेक करा लीजिए, आप अमेजिंग रेस्पॉन्स अपने अंदर देखेंगे। खास तौर पे टाइमिंग का ध्यान बिल्कुल ज़रूर रखना है आपको। शाम को सूरज छिपने के बाद बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि आपका पैनक्रियाज ठीक 8 बजे के आसपास नींद में चला जाता है। अगर उसे रात में आप दोबारा से कुछ खाएँगे तो वो डिस्टर्ब होगा, वहाँ पे डिस्टर्बेंस आएगी। तो रात में बिल्कुल भी अपने आप को मत खाइए। साथ-साथ आपको जितने भी एनिमल फूड हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, जैसे दूध है, मक्खन है, पनीर है, या अदर जितने भी मांस, अंडा, मछली, जो भी कुछ आप
पसंद करते हैं वो सब इग्नोर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहते कि परमानेंटली हमेशा के लिए बंद कीजिए। सिर्फ जब तक आप स्वस्थ ना हो जाएँ, या हफ्ते में 1 बार आप ले सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, लेकिन अधिकतर इसको इग्नोर कीजिए। तो दोस्तों, ये फूड आपको जीवन में बहुत बेहतरीन हेल्थ देगा, और जो भी बीमारी आपके अंदर पनप रही हैं, क्योंकि देखिए सेलुलर लेवल पे ही आपकी बीमारी बढ़ती है, और सेलुलर लेवल अगर आपका रिपेयर हो जाए, आपकी सेल्स पूर्णतः स्वस्थ हो जाएँ, तो आप स्वस्थ जीवन जी पाएँगे। दोस्तों, सबसे पहली बात यानी कि आपको टाइम पे खाना है, टाइम को डिस्टर्ब नहीं करना है, और टाइम पे सोना है। सोने के टाइम पे लाइट रात में 8 बजे आपकी लाइट स्विच ऑफ हो जानी चाहिए। आप बेड पे जाएँ और आधे घंटे के अंदर आपको अच्छी नींद आ जाए, और फिर आप आराम से 7 से 9 घंटे की बीच की नींद लें, और अगर आप अच्छे तरीके से नींद ले पाएँगे तो आप स्वस्थ होते चले जाएँगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे जो हमने डाइट की बात की, ये मेंटेन करके अगर आप आज से ही चेंज करेंगे तो आप ठीक होना शुरू हो जाएँगे। इसके अलावा आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई भी अंग आपका बीमार है, क्यों है? क्योंकि फ्री रेडिकल्स की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स, फ्री रेडिकल बेसिकली क्या होता है, पहले इसको समझिए आप। हमारी बॉडी में अपघटन होते रहते हैं, सेल्स में डैमेज आते रहते हैं। अपघटन होने से क्या होगा, जैसे पानी का फॉर्मूला ले से समझते हैं, H2O, एक एच अलग, एक एच अलग, एक ओ अलग। अभी अपघटित हो गए तो तीनों में आपका जो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल है वो कम हो गया है। इसको पूरा करने के लिए अब किसी दूसरी सेल से अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उन सेल को भी डैमेज करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हमारी बॉडी जो है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, और अगर इसका जो करंट की व्यवस्था है इसकी, वो गड़बड़ हो जाएगी। किसी सेल्स में कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, कहीं कम इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और वो डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में बीमारियां बढ़ेंगी। तो अगर हम जीरो वोल्ट थेरेपी, जिसका श्रेय डॉक्टर स्वरूप राय चौधरी को जाता है, उसको आप फॉलो करें। आप ज़मीन पर ज़मीन पर चप्पल निकाल दीजिए या जूते बिल्कुल निकाल दीजिए, ज़मीन पर घास पर चलिए, तो आप ज़मीन पे संपर्क में आएँगे तो आपकी बॉडी उस टाइम पे 0 वोल्ट मेंटेन करेगी और इलेक्ट्रॉन्स लेती रहेगी, और आपकी सेल्स की रिपेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से फ़ोकस करेंगे तो आप अपने अंदर एक अलग ही फीलिंग देखेंगे। ज़मीन पे भी चल सकते हैं, या आप पेड़ों से लिपट के खड़े हो जाइए, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में अमेजिंग रेस्पॉन्स आप देखेंगे। आप यात्रा के दौरान भी आपने देखा होगा, ट्रेन में अगर आप यात्रा करते हैं तो आपकी एक अलग फीलिंग होती है। बस में यात्रा करते हैं अलग है, कार में अलग, और हवाई जहाज़ में तो सर में दर्द हो जाता है। लेकिन अगर ट्रेन में आप ये जर्नी कर रहे हैं तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ट्रेन ज़मीन से जुड़ी हुई है, लोहे से कनेक्टेड है, तो आप वहाँ पे भी 0 वोल्ट थेरेपी पे रहते हैं, और आप कंटिन्यू आपकी बॉडी हीलिंग होती रहती है। तो इस चीज़ को आप 0 वोल्ट थेरेपी को अगर अपने जीवन में अपनाएँगे, जहाँ कहीं भी अगर आपका मान लीजिए सपोज़ करो कोई घाव है, आप देखेंगे उसके आसपास का एरिया रेडिश होता है, यानी कि वहाँ पे जो सेल्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में हीटिंग एनर्जी जनरेट कर रही है, उनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स वहाँ ज़्यादा बन रहे हैं। अगर इस एरिया में आप एक तार चिपका दें और उसको ज़मीन से कनेक्ट कर दें, तो वो 0 वोल्ट थेरेपी में आ जाएगा, और आपके घाव की रिपेयरिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे अमेजिंग टेक्निक्स को आप अपना के, और आप अपनी एक बेडशीट भी मेंटेन कर सकते हैं जो 0 वोल्ट थेरेपी पे काम करती है, जिसका एक कनेक्शन ज़मीन से कनेक्ट कर दें, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहेंगे और आपकी हीलिंग बहुत ही फास्ट हो जाएगी दोस्तों। तो ये अमेजिंग टेक्निक्स को आप अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं, जैसे शुगर है, कैंसर है, जॉइंट पेन्स हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बीपी की प्रॉब्लम्स हैं, कोलेस्ट्रॉल मैनेज होना, और बहुत सारी
आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपर एक्टिव मोड में काम करेंगे दोस्तों, और आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे दोस्तों। तो कभी भी अगर आपको स्वास्थ्य में कोई भी समस्या है तो हमें इस नंबर पर जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर कॉल करें। हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे स्वस्थ होना है, बिना किसी मेडिसिन को यूज किए हुए आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करें। थैंक यू।